द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्लास 10th, ये है आपका चैप्टर 11। हम आज इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। और अभी भी इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हम इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों, हर चीज़ का वीडियो मिलेगा आपको, संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The human eye can focus object at a different distance by adjusting the focal length of eye lens. This is due to accommodation. मतलब हम हमारे आँख से दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे आई लेंस, जो आँखों में जो लेंस डला होता है बच्चों, आँखों में एक प्रकार का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर पाते हैं। इस पावर को कहते हैं एक्कोमोडेशन ऑफ आई। The human eye forms the image of an object at its, human eye अपने ऑब्जेक्ट्स की जो देखती है उसकी इमेज कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है बच्चों। रेटिना के ऊपर ये इमेज बनती है। ये बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस का है। फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जिसमें वो भी देखेंगे बच्चों हम लोग। The least distance of distinct vision for young adult with normal vision is about 25 सेंटीमीटर बच्चों। नॉर्मल जो डिस्टेंस है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स बच्चों। सिलरी मसल्स होते हैं, वो ये काम हमारे लिए करते हैं, ये हेल्प वो हमारे लिए करते हैं कि हमारी आइज की फोकल लेंथ को चेंज कर पाते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन देख ही लिया। 25 सेंटीमीटर, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। द लेंस यूज टू करेक्ट नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए जो लेंस यूज होता है बच्चों, दैट इज द कॉनकेव लेंस। क्या होता है बच्चों? कॉनकेव लेंस होता है। द लेंस यूज्ड टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों? लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। A person cannot see distinctly object kept beyond 2 मीटर, मतलब कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं देख सकता है बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से आगे का। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। यहाँ पर आप किस पावर का लेंस यूज करेंगे बच्चों? तो ये डिपेंड करता है। देखो, दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है ना, तो माइनस होगा ऑब्वियसली। इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका बी या डी में से ही एक आंसर होगा। अब यहाँ पर बोला है 2 मीटर से ज़्यादा दूर का नहीं देख सकता है, तो हमें चाहिए -0.5 बच्चों। -0.5D क्या? क्योंकि हमको ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर हो। अगर फोकल लेंथ 2 मीटर हो जाएगी, ध्यान से समझना, अगर फोकल लेंथ 2 मीटर हो गई तो पावर क्या होती है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 0.5। माइनस तो होगा ही, क्योंकि कॉनकेव लेंस माइनस में ही होता है, ध्यान रखना है ना। जब आप दूर की चीज़ें देख पाते हो तो माइनस का चश्मा लगता है, जब आप पास की चीज़ें देख पाते हो तो प्लस का चश्मा लगता है। क्लियर है? अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर रिटन इन टेक्स्ट बुक। वो इसका मतलब वो दूर की चीज़ें देख पाता है, पास की नहीं। इसको कहते हैं फॉर या फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या सही होगा इसके लिए? द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज receded away. Okay, the near point of his eye has come closer to him. The far point of the eye has come closer to him. The far point of eye has receded away. आंसर ये होगा बच्चों। इसका जो नियर पॉइंट है वो दूर चला गया है, जिससे कि वो देख नहीं पाता है ना। एट नून, दोपहर के समय, द सन अपीयर्स वाइट एज light is least scattered. All the color of white light are scattered away. Blue color is scattered the most. Red color is scattered the most. Because light is least scattered. Light जो है सबसे कम scattering होती है यहाँ पर। Light is least scattered at the noon. Which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? Rainbow के टाइम पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो होता ही है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्शन भी होता है। क्या क्या होता है बच्चों इसमें देखते हैं? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, ये तो कंफर्म्ड है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्शन भी होता है। क्या होता है?
दो आंसर यहाँ है और यहाँ पर सी और डी। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बी आंसर सही है। रिफ्रैक्शन होता है, ट्विंकलिंग, स्टार ट्विंकल क्यों करते दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं, उनसे आने वाला लाइट जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की अलग अलग लेयर होती हैं, है ना। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, नॉट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड, यस सी आंसर है। तो ब्लू कलर ही ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। जो कलर स्कैटर होता है बच्चों, जो कलर हमारे जो मीडियम है जिस कलर को फैला देता है, जिस कलर को फैला देता है, वही कलर हमको दिखाई देता है। तो ये ब्लू कलर या वॉयलेट ब्लू कलर को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, इसलिए हमको ब्लू ही दिखता है सारा स्काई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट इन एयर? Which of the following statement is correct regarding to the propagation of light of different color of white light in air? Red light moves fastest. Blue light moves faster than green. Blue light with your all the color of the white light move with the same speed. Yellow light moves with the mean speed as that of the red and violet light. तो स्टूडेंट इन द एयर के अंदर ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड। एयर के अंदर सबकी स्पीड सेम ही होती है, ठीक है। स्पीड चेंज कहाँ होती है? स्पीड जाके चेंज होती है किसी दूसरे मटेरियल मीडियम में, जैसे कि ऑयल के अंदर, जैसे कि वाटर के अंदर, जैसे कि ग्लास के अंदर। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड at the top of tall building are red in color. These can be easily seen from a distance because among all the other color, red light is scattered the most, is scattered the least by smoke or fog. सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड लाइट की बच्चों, रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए आंसर इसका बी करेक्ट होगा। Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at sunrise and sunset? Dispersion of light, scattering of light, total internal reflection, reflection of light from earth. Scattering of white light बच्चों, scattering of white light। क्योंकि क्या होता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हमसे बहुत दूर होता है बच्चों, तब वही कलर हमारे तक पहुंच सकता है जो कम स्कैटरिंग होता है। जो सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर की होती है, इसलिए वो हमको रेड दिखता है। बाकी कलर स्कैटर तो होते हैं लेकिन दिखाई ही नहीं देते, ठीक है, इतना दूर हम उनको नहीं देख सकते हैं, इसलिए रेड कलर सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वाला होता है, इसलिए हमको दिखाई देता है वो। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गे एंड अदर प्लांट फाउंड इन वाटर, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, स्कैटरिंग ऑफ स्काई इन वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सी। स्कैटरिंग ऑफ स्काई इन वाटर, when light ray enter the eye, most of the refraction occurs at the crystalline lens, outer surface of cornea, iris and pupil। तो इसका आंसर है बच्चों outer surface of cornea। the focal length of the eye lens increases when eye muscles, focal length कब बढ़ती है? जब eye muscles relaxed हैं and lens become thinner, contract and lens become thicker, relaxed and lens become thicker, contract and lens become thinner। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए ए, रिलैक्स्ड एंड बिकम थिनर, या बी होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर बच्चों ए ही होगा, है ना। उस समय हमारी सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं और लेंस जो होता है वो पतला होता है। 16 क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। गलत है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, इसी को तो मायोपिया कहते हैं, गलत है। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये भी गलत है। जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो पास की चीजें देख ही नहीं पाता है। सी क्या है?
अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, बिल्कुल सही। एक पर्सन जिसको मायोपिया है वो पास की चीज़ें क्लियरली देख सकता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पर आए बच्चों। The angle between two rectangular surface in a prism is called angle of prism। इसको कहते हैं angle of prism या prism angle। The angle between incident ray and emergent ray through a prism is called the deviation angle। बच्चों उसको कहते हैं deviation angle। The phenomenon of splitting of white light into a band of several color when it passes through a prism is called the dispersion of light। Dispersion of light। In rainy season, the rainbow appears in the sky due to dash of light, dispersion of light by the small droplet of water। ठीक है। The blue color of sky appears due to the scattering of light। The least distance of distinct vision for young adult is 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। चलिए, मायोपिया को करेक्ट करता है कौन? कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस। प्रिस्बायोपिया ये बाइफोकल लेंस, दोनों प्रकार का होना चाहिए बच्चों, जो दोनों प्रकार की चीज़ें करता हो। डिस्पर्शन होता है बच्चों ट्रायंगुलर प्रिज्म से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। आई बॉल जो है वो 2.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, या रेडियस की कह लो। ट्रू एंड फॉल्स। सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज, बिल्कुल सही है। द टाइप ऑफ आई डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। नॉट, फॉल्स है तो उसको तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट, ये भी सही है। द टाइप ऑफ आई डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, इट इज ऑल्सो फॉल्स, इसको मायोपिया कहते हैं, दूर की चीजें ना देख पाना। द सन अपीयर्स ब्राइटेंड वाइट एट द टाइम ऑफ नून, ट्रू, बिल्कुल सफेद जैसा दिखाई देता है। वन वर्ड आंसर देखते हैं बच्चों। एट वॉट पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म होती है रेटिना पर बच्चों। विच डिवाइस अकोमोडेट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, सिलरी मसल्स जो होती है वो आई लेंस की फोकल लेंथ को अकोमोडेट माने थोड़ा चेंज करती हैं। फॉर विच कलर ऑफ अ लाइट द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा वॉयलेट के लिए होता है, मिनिमम रेड के लिए होता है बच्चों। ये मिनिमम का भी आंसर दे दिया, फोर्थ का आंसर रेड है। What color of sky appears to the astronaut? ब्लैक, एस्ट्रोनॉट को ब्लैक कलर ही दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ पर वो एस्ट्रोनॉट खड़े होते हैं बच्चों वहाँ पर एयर नहीं होती है, तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, तो वो ब्लैक ही अपीयर होता है। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर इतना हम कर चुके हैं। आई हैव सम मोर क्वेश्चंस, हम उनको भी देख लेते हैं बच्चों। द रिमूवल ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस इज डन बाय यूजिंग, शॉर्ट साइटेडनेस को किससे ठीक करते हैं बच्चों? कॉनकेव लेंस से। द रिमूवल ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस इज डन बाय कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर आ गया, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ है? ये है सी आंसर सर। फॉर द रिमूवल ऑफ प्रिस्बायोपिया बाइफोकल लेंस, सी। द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी। The cause of twinkling of star, atmospheric refraction. The least distance of distinct vision, distinct vision की least distance होती है 25 सेंटीमीटर, बी। Sun appears red during sunset is due to scattering, किसकी वजह से होता है बच्चों? स्कैटरिंग की वजह से। The color whose deviation is maximum is इन डिस्पर्शन इज वॉयलेट, कौन सा होता है? वॉयलेट का डिस्पर्शन सबसे ज़्यादा होता है। समटाइम्स द आई लेंस ऑफ ओल्ड एज पर्सन बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, इट इज नोन एज कैटरैक्ट। ह्यूमन आई एक्ट एज अ माइक्रोस्कोप बच्चों, किसकी तरह काम करता है? एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, या कह सकते हैं कैमरे की तरह भी होता है, जो इमेजेस हमारे रेटिना पर भी डालता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर माइक्रोस्कोप दिया है, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है।
कैमरा, तो ये कैमरा की तरह काम करता है ह्यूमन आई, ये ध्यान रखिएगा। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस ड्यू टू विच इट कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द accommodation power of lens, accommodation. The dash can be removed by using concave lens, कॉन्केव लेंस से मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं उसको, दोनों नाम है, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, कुछ भी लिखो आंसर सही है। द डैश कैन बी रिमूव बाय यूजिंग कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं उसको। द एंगल बिटवीन टू एजेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ विच लाइट इन सम constituent color by prism is called scattering. इसको स्कैटरिंग से ज़्यादा बेटर डिस्पर्शन कहते हैं बच्चों, स्कैटरिंग नहीं कहते हैं, डिस्पर्शन होता है स्कैटरिंग, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि स्कैटरिंग में तो वो फैला देते हैं, डिस्पर्शन में उनको तोड़ देते हैं, तो 6 आंसर के लिए डिस्पर्शन आएगा। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस लाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से द स्काई अपीयर्स ब्लू, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, इट अपीयर्स टू बी रेड, और सन भी रेड दिखाई देता है ना, सनराइज और सनसेट के टाइम पे। ट्रू एंड फॉल्स चेक कर लेते बच्चों इसके। द कॉज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस इज कंट्रैक्शन ऑफ आई बॉल, आई बॉल के कॉन्ट्रैक्शन से शॉर्ट साइटनेस नहीं होती, इलोंगेशन से होती है, आई बॉल के इलोंगेशन बढ़ने से, कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटे होने से तो क्या होता है हमारा, लॉन्ग साइटेडनेस होता है, तो पहला फॉल्स हो जाएगा। द कॉज ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस इज एक्सपांशन ऑफ आई बॉल, ये भी गलत कर दिया, अगर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होता है एक्सपांशन यहाँ होता तो दोनों ही सही होते हैं, फिर अभी दोनों गलत हैं। द डिस्पर्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्शन प्रिज्म से होता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ, द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही है। द वायलेट रे डेविएट मोर इन प्रिज्म, राइट, ट्रू। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, ट्रू। लाइट इंटर द आई बॉल आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, ट्रू, बिल्कुल सही है। मैच द कॉलम क्या है बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है बच्चों, स्कैटरिंग की वजह से। आई बॉल क्या होती है 2.3 सेंटीमीटर। हाइपरमेट्रोपिया को किससे ठीक किया जाता है, कॉन्वेक्स से, और मायोपिया को कॉनकेव से। क्लियर है, तो सारे आंसर आपके सामने ईजी है। एट वॉट डिस्टेंस द 4 पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई सिचुएटेड, ह्यूमन आई का 4 पॉइंट इन्फिनिटी होता है बच्चों, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ह्यूमन आई कहाँ तक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ों को भी देख सकती है अगर वो सही है तो। स्टेट द नेम ऑफ 2 फाइबर कनेक्टेड विथ रेटिना, रेटिना से जो 2 फाइबर जुड़े होते हैं उनको ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं बच्चों, ऑप्टिकल नर्व्स। नेम द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, आई का कलर्ड पार्ट होता है आइरिस। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रेगुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आई के अंदर आने वाले किस हिस्से को, आई के अंदर आने वाले किस हिस्से, मतलब कौन सा हिस्सा ऐसा है जो हमारी आंख में आने वाली लाइट को कम करता है, ज़्यादा करता है, प्यूपिल। राइट द 7 कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इन ऑर्डर, एक लाइन से जमाइए, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। What is distance of near point? What is the distance of near point of human eye? 25 centimeter. What are the cause of myopia? Myopia के cause क्या है बच्चों? The increase in curvature of eye lens. Eye lens का curvature increase हो जाए. The elongation of eyeball. eyeball बड़ी हो जाए. उसके बाद hypermetropia किस वजह से होता है? The decrease in curvature of eye lens. eye lens कम होने की वजह से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल, आई बॉल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। 9th वाला, विच लेंस इज यूज टू रिमूव प्रिस्बायोपिया, बाईफोकल लेंस से होता है प्रिस्बायोपिया। व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, द अकोमोडेशन पावर ऑफ आई इज दैट एबिलिटी ऑफ आई लेंस ड्यू टू विच इट कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फोकल लेंथ चेंज कर पाने की पावर को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। Which lens is used for removal of hypermetropia?
हाइपरमेट्रोपिया के लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस। अ पर्सन यूजेस कॉनकेव लेंस इन हिज एक्सपेक्टेकल्स, अपने चश्मे में वो कॉनकेव लेंस पहनता हो तो इसको कहते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये लेसन आपका फिनिश होता है। ठीक है।